ऐसी चीज़ है जो सीवी में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लाजमी है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ये आगे आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट ये चारों चीज़ें। इसके बाद आपकी एकेडमिक स्किल्स होना बहुत लाजमी है कि जी एजुकेशन में क्या क्या आपने किया हुआ है। डेट्स होना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर आप लिख देते हैं जी ये डेट और मैंने 2009 में किया, अब 2009 में आपने जनवरी में किया है कि दिसंबर में किया है या जून में किया है, एम्प्लॉयर वुड लाइक टू नो। अब मैं अगर सोच रहा हूँ कि इसने कब किया होगा तो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है इस सोचने में। तो आप एम्प्लॉयर को ये ना कहें कि उसे सोचना पड़े, आप एग्जैक्ट मंथ एंड ईयर लिख दे वहां पे, सो दैट इट्स इजियर फॉर द एम्प्लॉयर कि वो देखेगा आपने एग्जैक्टली कब क्लियर किया है। ठीक है, तो ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। एकेडमिक प्रोफेशनल चीजें आप लिखें, उसके अंदर लाजमी कि आपने एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर की है। इंटर्नशिप्स बिल्कुल लिखनी है, ठीक है, उसके अंदर। लेकिन अगर आप काफ़ी आगे आ गए अपनी करियर के अंदर, आप सीनियर प्रोफेशनल बन गए, तो फिर अब इंटर्नशिप का शायद कोई काम नहीं है, अनलेस इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। इंटर्नशिप चूंकि नॉर्मली इज अनपेड या इज अ वर्क एक्सपीरियंस विच इज काउंटेड, तो आप फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं, बिल्कुल ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट हैं, तो वो इंटर्नशिप विल शो कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक कॉल है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाय जी यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय जी यार, समीर बोल रहा हूँ, कैसे हैं यार? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? समीर बोल रहा हूँ यार। समीर बात करें जी। समीर क्या कहेंगे? हाँ, मुझे पूछना है यार, बताओ कि अमीन वैसे के सबसे मेन पॉइंट सीवी का क्या है? सबसे मेन पॉइंट सीवी का क्या है? इसके बगैर मतलब उसको सीवी को प्लान नहीं किया जाएगा, सबसे मेन पॉइंट। बिल्कुल सही है, उससे क्या मैं जवाब। चलिए ठीक है जी, हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं समीर, ठीक है, थैंक यू जी। देखिए सबसे सीवी का मेन पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को सेल करना है एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो आप वो बात करें जो एम्प्लॉयर सुनना चाहता है, ये एम्प्लॉयर देखना चाहता है। वो कहे कि हाँ जी ये चीज है जिसके मैं ये अगर पैसे दे रहा हूँ या इतना अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे ये चीज मिल रही है सामने से। देखिए ये एक नॉर्मल चीज है, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज इतने की, हाँ ठीक है ये नहीं है, सारी चीजें देखते हैं फिर चीज बाय करते हैं। एम्प्लॉयर भी देखेगा सारी चीजें, तो आप वो चीज लिखें कि जो एम्प्लॉयर देखना चाहता है। तो जो सबसे मेन चीज है सीवी में वो ये होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर क्या देखना चाहता है, वो चीज उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयर क्या देखना चाहता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एम्प्लॉयर क्या देखना चाहता है उस पर आप रिसर्च करेंगे जी, एम्प्लॉयर किस चीज का, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या चीज है, वो पोजीशन की क्या डिमांड्स है। जाहिर बात है एम्प्लॉयर ने कोई पोजीशन एडवर्टाइज की तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा कि इसको इस तरह का काम आना चाहिए, ये लेवल का काम आना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर तो योर सीवी शुड बी टेलर्ड फॉर ईच जॉब। हर एम्प्लॉयर की जो है वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं विद इन द सेम इंडस्ट्री एज वेल। अच्छा, एक ही अगर इंडस्ट्री, अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हूँ तो हो सकता है टोयोटा के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अ सुजुकी, ठीक है। बिल्कुल। तो इस वजह से आपने एम्प्लॉयर को देखना है, आपके पास कितनी नॉलेज है उस प्रोडक्ट के हवाले से, उस प्रोडक्ट के हवाले, क्योंकि आपने आपको सेल करना है। हाँ। तो आपको देखना है एम्प्लॉयर क्या मांगना चाह रहा है, कौन सी कंपनी के अंदर है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है, किस रोल के लिए कर रहा है, फिर आप अपने आप को सेल करेंगे उसके लिए। तो आपने एम्प्लॉयर को मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो लाइक एम्प्लॉयर को देख करके ये चीज आप फोकस करें कि एम्प्लॉयर क्या चीज देखना चाह रहा है। अच्छा, लेकिन सीवी में बाज़ हम बहुत इस तरह के वर्ड्स यूज कर जाते हैं जो कि नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है। तो वो किस तरह के वर्ड्स हैं, हमें क्या चीज देखनी चाहिए जब हम सीवी एक तो बनाया, वही वाली बात है कि इतनी लंबी लंबी जब दास्तानें लिखेंगे तो जाहिर है कि फिर वर्ड्स तो आएंगे इस तरह के। बिल्कुल सही बात है। माशाल्लाह सवाल बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, समथिंग व्हिच आर रियली गुड। इधर उधर से सोच के निकाल लेती हूँ, बहुत जबरदस्त। इसमें देखें अक्सर लोग लिखते हैं कि जी आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हर सीवी मैंने लिखा है, आई एम सॉरी टू से, कभी किसी स्टूडेंट ने अगर बिल्कुल ही उर्दू मतलब अंग्रेजी में कभी बहुत अच्छा, मतलब वो कह रही मैं बोल नहीं सकता लेकिन मुझे समझ में आती है। हाँ। ऐसे भी कुछ लेवल के लोग हो गए हमारे पास, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर प्राइमरी लैंग्वेज। तो देखिए आप अगर उसमें भी लिख रहे हैं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, और एक इंडिविजुअल है जिसने ग्रामर स्कूल से पढ़ा हुआ है, जो जैसे घर में ही अंग्रेजी बोली जाती है, वो भी लिख रहा है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मुझे डिफरेंस कैसे पता लगेगा, कैसे मालूम होगा? और अगर मैं किसी को कॉल कर लूँ वो मालूम हुआ कि वो कोई और इंडिविजुअल है जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए मसला ये है कि हम ये देखते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं सीवी में, राइट। तो जाहिर बात है एक्सीलेंट, अब देखिए एक्सीलेंट इज अ रिलेटिव टर्म। अब मुझे नहीं मालूम आपका, लेकिन वो इंडिविजुअल कह सकता है जी मेरे हिसाब से तो मेरे दोस्तों में तो मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं तो समझ लेता हूँ, मेरे दोस्त समझ भी नहीं सकते इंग्लिश, वो अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगता है, तो उसके हिसाब से एक्सीलेंट हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से वो पुअर हो गया बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉयर, ठीक है। तो आपने ये इस तरह के जो क्लीशेज हैं जिसको हम कहते हैं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स,
प्रूवन लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एबिलिटी टू बिल्ड ना मारे ना, हाँ, है ना, ये एक जुमला है, जितनी बढ़ाइयां ना मारे, आप जो हैं आप सच्ची सच्ची आप उनके सामने बता दें आप, ठीक है। और ये इस तरह की जो चीजों से जो है वो जिसको जेनेरिक चीजें आप ना लिखें। मैं अगेन दोबारा आपके पास आऊंगा कि इफ आई गो एंड बाय अ शैम्पू, ठीक है, दोबारा, क्योंकि ये समथिंग को हमने फोकस कर लिया एक ऐसी प्रोडक्ट ले लिया कि फॉर एग्जांपल आपने कभी नहीं देखा होगा किसी शैम्पू पे लिखा होगा कि आई एम अ ब्रिलियंट शैम्पू, आई एम एन अमेजिंग शैम्पू, आई एम अ फैंटास्टिक शैम्पू, देखा आपने कभी लिखा हुआ? दे सकते हैं ना कोई अपनी, हाँ, यानी अगर वो कहेगा जी ब्रिलियंट, तो आप कहोगे यार ब्रिलियंट, कितना ब्रिलियंट होगा ये, यानी एक रिलेटिव चीज है ना। हो सकता है वो ब्रिलियंट कह रहा है वो आपका बिल्कुल पुअर हो, वो अमेजिंग कह रहा हो सकता है आपके लिए बिल्कुल अमेजिंग ना हो। तो इस वजह से ये सारी रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज हैं। कॉल है, कॉल ले लेते हैं, फिर आगे मजीद से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सुबह बखैर। सुबह बखैर, आपके क्या हाल चाल है? जी कौन बात करें, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। जी मेरा नाम सलमान रजा खान है। जी सलमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं, कैसी तबीयत आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे सलमान? ये आपके जो टॉपिक है जिनका वैलेंटाइन नहीं, वो क्या करें? जी जी, तो आप उन्हीं में से? जी मुझे आप एक बात बताएं, हाँ जी, कि अगर वैलेंटाइन नहीं है, हाँ, तो किस शादीशुदा मर्द के तो वैलेंटाइन होंगे ही नहीं, बीवियां तो वैलेंटाइन को मानती नहीं है, नहीं, तो हम क्या करें बताएं? अच्छा, जब अगर शादीशुदा जो लोग हैं उनके तो वैलेंटाइन उनकी वाइफ हुई ना, और कौन हुआ भाई? और अगर दूसरी वैलेंटाइन चाहिए तो फिर क्या करें? फिर आप उनको ढूंढे, दूसरी ढूंढे, जाहिर है। दूसरी का एक्सपेंस कौन? आप अपनी वाइफ से, लेकिन पहले अपनी वाइफ से परमिशन ले लीजिएगा कि मैं दूसरी वैलेंटाइन ढूंढ सकता हूँ या नहीं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं जरूर परमिशन ले लूंगा। चलिए, लेकिन अगर आपको अगर वैलेंटाइन करना हो तो क्या करें? एक्सक्यूज मी, चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो फिर हमें सीवी में इन सब बातों को सोचना चाहिए कि ये चीजें लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि इतनी बड़ी बड़ी दास्तानें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर कोई सीवी अपना लेकर के गया है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? थोड़ा सा हम इंटरव्यू को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इंटरव्यू के अंदर ये है कि एम्प्लॉयर के पास आपकी सिर्फ सीवी है, ठीक है, तो वो आपसे सवाल सीवी से ही करेगा क्योंकि वही इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। तो अगर आपने किसी से मतलब गलत अगर आपने बयानी की है, यू नो, इफ यू हैव रिटन समथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, तो हो सकता है वो होता है झूठ के वजूद आपने कोई चीज डेट लिखी है और अगर आप उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इंटरव्यू में मसला हो सकता है। सही। तो इस वजह से एक इंडिविजुअल था, उससे हमने सवाल किया कि जी आपने लास्ट जॉब अपनी क्यों छोड़ी? हाँ। उस इंडिविजुअल ने कहा कि जी मेरे जो है वो चूंकि यूनिवर्सिटी के पेपर्स थे, इस वजह से मैंने वहाँ से छुट्टियां लेने के लिए, उन्होंने मार्च में ही छोड़ी थी, तो उन्होंने कहा जी अप्रैल में मेरे मई में पेपर्स थे, हाँ। हमने छोड़ दी। जब हमने उसका वो करवाया, जब हम एम्प्लॉयर से जो है वो फीडबैक लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं जब हम, ठीक है, तो मालूम हुआ कि एम्प्लॉयर ने उसे खुद निकाला था। तो यू सी दैट इज समथिंग which is a backfire on the part of the employee कि जी जो कैंडिडेट है कि वो झूठ बोल रहा है। अब अगर वो मुझे कह रहा था कि एम्प्लॉयर ने खुद निकाला है और फिर वो शायद उसी कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन देता है कि मुझे जबरदस्ती निकाल दिया है या डाउनसाइज हो गई कंपनी बंद हो गई या कोई और स्पेसिफिक रीजन हो, तो शायद हम कंसिडर करते बेस्ड ऑन के सर्कमस्टेंस क्या था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने झूठ बोला, तो जो शख्स अगर झूठ बोल सकता है तो वो बाद में कंपनी के लिए जो है, यानी कि ये क्वेश्चन इसी बात से रिलेट कर गया है कि जी झूठ मत लिखें इसमें, वरना इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम होगी। जाहिर है वो जब आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। अच्छा अमीन, हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस टॉपिक पे बात करेंगे, हम सीवी डिजाइन करने पे बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम इंटरव्यू के ऊपर भी आ रहे हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। आज का टॉपिक ये है हमारा कि अगर आपका वैलेंटाइन नहीं है तो आप क्या करें, आप उसको किस तरह सेलिब्रेट करें, हमें ये बताइएगा। हमारी टेलीफोन लाइन्स ओपन है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और अभी हम बात करें अमीन से, सीवी के ऊपर हमने बात करी, इंटरव्यू के ऊपर बात करी। अच्छा अमीन, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जब वो जाते हैं जॉब के लिए तो उनसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करें? ये अक्सर अमूमन ये प्रॉब्लम्स आती हैं ना कि वो कहते हैं जी आप एक्सपीरियंस लोगों को लेकर क्या है, आपने क्या किया है। तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में आती है या नहीं आती, ये भी बताइएगा, और वो क्या करें? ठीक है, आई वुड से इसमें जो है वो सबसे जो है वो मेन जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है। अच्छा, अगर फीस चार्ज कर रहे हैं, गवर्नमेंट फंडेड है चाहे प्राइवेट फंडेड है, जो भी है, राइट, तो अगर वो स्टूडेंट से फीस चार्ज कर रहे हैं, इतनी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, काम सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को,
जब 4 साल के बैचलर्स के बाद या डिप्लोमा के बाद सर्टिफिकेट कोई भी प्रोग्राम में प्रोफेशनल अगर एक इंडिविजुअल जाता है, उसका मेन मकसद यही होता है कि जी जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा या मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मुझे जॉब मिलनी चाहिए। अब उसको जॉब मिलने का भी एक तरीका है, राइट? वो तरीका आपने सिखाया नहीं है, ठीक है। और अब फिर ये है कि स्टूडेंट को आता बहुत है लेकिन अब वो जॉब नहीं ले सक रहा, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है स्टूडेंट के जहन में कि मुझे तो काम ही नहीं आता। आपको काम आता है, बस कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। तो काम उससे आता है अपनी फील्ड का, लेकिन जॉब सर्चिंग या जॉब सीवी के थ्रू जो है वो अपने चीजों को राइट अप करके जो एम्प्लॉयर को प्रेजेंट करना इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, करियर काउंसलर लाइक अस नो हाउ टू राइट द सीवी, आपको सेल कैसे करना है वो हम एम्प्लॉयर को सेल कर सकते हैं कि जी आप किस तरह काम कर सकते हैं। तो आई वुड से यूनिवर्सिटी मस्ट एक टॉपिक रखे, एक सब्जेक्ट रखे। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि यूके के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इज पार्ट ऑफ द कोर्स। अच्छा, एट द यूनिवर्सिटी लेवल जो लोगों ने लेना लाजमी है। हाँ। कि जी आप अपने आगे अपनी चीजों को प्लान करें, अपने आप को एम्प्लॉयबल कैसे करें। हाँ। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिख लिया सारा और अगर आप अपने आप को वो जॉब नहीं ले पा रहे तो अपनी स्किल्स कहाँ यूटिलाइज करेंगे? ठीक है। अच्छा, अब वही वाली बात है कि फिर हम इंटरव्यू के ऊपर आ जाते हैं, दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। हालांकि मैं इंटरव्यू के ऊपर एक पूरा अलग से एक प्रोग्राम करना चाह रही हूँ ताकि, लेकिन इंटरव्यू पे जाने के लिए भी लोगों की बड़ी तैयारियां होती हैं। अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, अपनी ज़्यादा स्पीकिंग पावर बढ़ाना, इस तरह से कॉन्फिडेंस लेकर आना, कहीं ना कहीं वो शेक कर जाता है। तो उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना, थोड़ा थोड़ा बताइएगा, फिर आगे हम इसको पूरा प्रोग्राम अभी बिल्कुल सरसरी से टच करता हूं बिकॉज़ बड़ी डिटेल चीज है। सबसे पहला काम, जिस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं उसके बारे में थरो नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ना हो हमारे पास लोग हैं, मेरे पास आए इंटरव्यू में इंडिविजुअल, मैंने कहा जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम, बैठे जी, थोड़ा डिस्कशन हुआ, आप ये बताएं कि हमारी कंपनी क्या करती है। रियली? हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया? इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, हम क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं? वो भी नहीं मालूम। तो अब जिस इंडिविजुअल को मालूम नहीं है कि आप ये समझे कि आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और आप उसे ये कहें कि जी अच्छा ये करता क्या है, वो कहेगा मुझे नहीं पता, तो आप कहेंगे जी बेच क्यों रहे हो? हाँ, ऐसे कहेंगे आप उसको। तो एम्प्लॉयर भी जो है वो अपनी स्किल्स सेल कर रहा है। हाँ। मैं उसे कह रहा हूँ कि जी क्या क्या स्किल्स आप हमारे प्रोडक्ट में कैसे जो है वो उसको लेके आएंगे। तो उसको जब मेरे प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं मालूम कि हम कौन सी सर्विसेज देते हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, तो वो कैसे जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट आएगा। तो इट शोज के आप सीरियस नहीं है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ आ गए। एक चीज होती है अमीन, बॉडी लैंग्वेज आपकी, लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत सारी चीजों को बता रही होती है, तो वो उस वक्त कैसी होनी चाहिए? देखिए, बॉडी लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर वर्किंग। ठीक है, ये नहीं आप यू शुड लुक एक्टिव, ये नहीं बिल्कुल पैसिव की तरह बैठे हुए हैं, यू डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए कि जी आप बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाह रहे हैं, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी। बहुत ज्यादा भी एक्साइटेड ना हो जाए, लेकिन यू नो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। और वही बात है कि अगर सी में झूठ लिखा होगा तो फिर आपको फिर वो झूठ ही जो है वो बोलना पड़ेगा, तो वो यू डू नॉट डू दैट। कहते हैं ना कि जी एक झूठ के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो 100 झूठ से बचने के लिए आप झूठ ही ना बोलें प्लीज सीवी के अंदर। तो ये छोटी-छोटी सीवी के अंदर नहीं, वैसे भी झूठ ना बोलें। वैसे भी झूठ ना बोलें, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए झूठ, बिकॉज देखिए फिर जिसकी आदत नहीं है वो अगर सी में झूठ बोलता है तो वो फंस जाता है। और जिसकी अगर शायद अल्लाह ना करे अगर थोड़ी सी जो है वो अगर झूठ बोलता हो तो वो अगर सी में ना बोले तो शायद कहीं गड़बड़ वहां पर जाकर कर जाए। तो वी डू नॉट रियली वांट कि आप बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ में भी ना बोले, और सीवी में तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए, झूठ ही नहीं बोलना चाहिए। आप जो है वो होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कवर लेटर क्या है? कवर लेटर की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अक्सर लोग, आप यकीन करें, कवर लेटर है क्या? इसको भी बताइए। देखिए कवर लेटर जो है, अच्छा बहुत अच्छा, आज बड़े जबरदस्त मजे के सवाल आ रहे हैं आज। देखिए कवर लेटर जो है वो इज एक्चुअली हम कहेंगे आईना है सीवी का। अच्छा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि देखिए अगर मैं एक फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने एक कोई भी मल्टीनेशनल चेन से जो है मैंने वो फास्ट फूड का बर्गर लिया, ठीक है, वो आपको कवर बॉक्स में डाल के देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं वो, ठीक है, वो आपको बाहर में रैप करके नहीं देते, ठीक है। अब वो बॉक्स सिग्निफाई करता है कि उसके अंदर कितने अच्छी क्वालिटी का बर्गर है, ठीक है। अगर वो चाहे, वो अगर हो सकता है वो बॉक्स उनके किसी भी हाई स्ट्रीट चेन के लिए 10 या 15 रुपए का वो बॉक्स आएगा, लेकिन उन्हें पता है कि जी अगर ये मैं बॉक्स नहीं दूंगा तो उसकी फ्रेशनेस बर्गर की शायद खत्म हो जाए, या वो जिस तरह का या जिस लेवल का अगर 350 रुपए का बर्गर है तो उसको मैं अखबार में लपेट के नहीं दे सकता, बिकॉज
दैट इज वो उस बर्गर के कवर के लिए ठीक नहीं है। सही, बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत सारे बॉक्सेस तो उसी प्रोडक्ट के हवाले से भी डिजाइन किए जाते हैं, हाँ, ठीक है, तो उसकी